Okay. I'm starting again. Revenue for company में हम लोग थे वो पेज पे. Okay. The company had become the divan, but it still saw itself. दीवानी राइट मिलने के बाद भी वो अपने आप को एज अ ट्रेडर ही गिनते थे. वो चाहते थे कि मैक्सिमम रेवेन्यू वो कलेक्ट करे, और वो मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो एक रेगुलर सिस्टम सेटअप करना चाहते थे कि पूरे साल में एक फिक्स अमाउंट ऑफ उनको रेगुलर अमाउंट मिल जाना चाहिए. वो एफर्ट डालते थे कि कैसे भी करके वो रेवेन्यू इंक्रीज करे, जिसके सामने उनका जो कंपनी का एक्सपेंस है वो बैलेंस हो. और 5 ईयर में जो वैल्यू थी गुड्स की जो कंपनी ट्रेड करते थे उसकी डबल्ड हो गई थी प्राइस. बिफोर 1865 कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन. इसके पहले वो जो भी गुड्स इंडिया में परचेज करते थे वो ब्रिटेन के गोल्ड और सिल्वर से परचेज करते थे. अब वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं तो इस रेवेन्यू से वो चाहते थे कि वो उनका सारा खर्चा निकाले. खर्चे में गुड्स भी वो रेवेन्यू से कलेक्ट करना चाहते थे. क्लियर? Ma'am, can you explain it again? I can, but Pankti first read that paragraph. Ma'am, can I read? Rest on your video. Pankti, read that paragraph, beta. मीत चलो रीड करो. रुद्र ऑन योर वीडियो. देवम, कथन, महावीर, केविन. Ma'am, second. रेवेन्यू फॉर कंपनी उसका फर्स्ट पैराग्राफ. Okay, ma'am. The company had become the divan, but it still saw itself primarily as a trader. It wanted a large revenue income, but was unwillingly to set up any regular system for assessment and collection. The effort was to increase the revenue as much as it could buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of goods become the company in Bengal. Within the 5 years, the value of goods bought by the company in the Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the purchases of goods for export. Okay. क्या डाउट है इसमें? कौन सा लाइन नहीं समझ में आया? किसको डाउट था? Within 5 years के बाद. Ma'am, it wanted a large revenue है ना वहाँ. लार्ज रेवेन्यू इनकम वो चाहते थे, बट वाज अनविलिंग टू सेटअप. पर वो एक रेगुलर सिस्टम सेटअप करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे. और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो सिस्टम के साथ आए जहां पे वो एक फिक्स फ्लो ऑफ रेवेन्यू चाहते थे, बट दे वर नॉट एबल टू फिक्स दैट. राइट? उनका एफर्ट वो हमेशा ये कोशिश करते रहे कि वो रेवेन्यू इंक्रीज करे जिससे वो यहाँ पे सारी चीजें परचेज कर पाए, जैसे कॉटन और सिल्क चीपली परचेज कर पाए. विद इन 5 ईयर वैल्यू ऑफ गुड्स जो कंपनी बंगाल से लेती थी वो डबल्ड हो गई थी. राइट? और फिर बताते हैं कि बिफोर 1865 वो जितनी भी ट्रेडिंग करने के लिए गुड्स परचेज करते थे वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर मंगवाते थे. पर दीवानी राइट के बाद वो इस रेवेन्यू से ही वो प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes.
दीवानी राइट्स के पहले उन लोगों को गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से मंगाना पड़ता था। जब उन लोगों हाँ। को दीवानी मिल गई फिर वो लोग वहां से परचेज करते थे। वहां से परचेज नहीं करती थी, गोल्ड और सिल्वर मंगवाना बंद किया। हमारे पास से, इंडिया के पास से रेवेन्यू कलेक्ट किया उन्होंने, उस इनकम से, उस मनी से ही वो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट चीप रेट पे परचेज करते थे। उनका गोल्ड और सिल्वर वो बचा के रखते थे, अब वो उनको मंगवाने की नीड नहीं थी, तो इंडिया के प्रोडक्ट को इंडिया के ही इनकम से वो परचेज करते थे। इन शॉर्ट मैम वो लोग, जिसकी वजह से मैम इन शॉर्ट वो हमसे ही लेकर हमसे ही हमको ही लूटते हैं। यस, जिसकी वजह से बंगाल में क्या हो गया, इकोनॉमी बंगाल की वीक हो गई। ठीक है, बंगाल के पास जो इकोनॉमी होनी चाहिए, रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए, वो जीरो हो गया। Soon Bengal economy was facing a deep crisis. तो डीप क्राइसिस वो फेस करने लगे। आर्टिशियंस थे यहाँ पे, आर्टिशियंस पे कैसे इफेक्ट हुआ? Artisans were deserting village since they were being forced to sell their goods to the company at low price. जो artisans थे, उनकी जो भी goods होती थी, कंपनी उनको फोर्स करती थी कि वो उनको सस्ते दाम पे बेचे, जिसकी वजह से उनको विलेज छोड़ के जाना पड़ा। डेजर्टिंग विलेज यानी विलेज छोड़ के जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कंपनी उनको फोर्स कर रही थी कि वो उनके गुड्स सस्ते दाम पे कंपनी को दे। आर्टिशियन को इफेक्ट हुआ, दूसरा पीजेंट्स को इफेक्ट हुआ, क्योंकि पीजेंट्स उनके रेंट पे नहीं कर पाते थे, उनको रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, राइट। ब्रिटिशर जो रेवेन्यू डिमांड करते थे, हाई रेवेन्यू, तो वो पॉसिबल नहीं था पीजेंट्स के वो रेवेन्यू दे पाए। आर्टिशियन का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया क्योंकि उनके पास इतना फाइनेंस नहीं रहा। एग्रीकल्चर कम हो गया, तो आर्टिशियन और एग्रीकल्चर का दोनों कोलैप्स हुआ। साथ में थर्ड प्रॉब्लम ये हुआ कि 1770 में टेरिबल फेमाइन आया, जिसकी वजह से 10 मिलियन पीपल इन बंगाल वर किल्ड। About 1/3 population of Bengal was wiped out. What is famine? ड्रॉट। Yes, drought. तो of course drought हुआ तो क्या वो रेवेन्यू पे कर पाएंगे? नहीं करेंगे ना, क्या फसल ही नहीं उगेगी तो क्या रेवेन्यू? Yes, ठीक है। ड्रॉट भी आया, फेमाइन भी आया, तो तीन प्रॉब्लम हुए। आर्टिशियंस, पीजेंट्स अपने रेवेन्यू दे नहीं पा रहे थे, और उसके ऊपर से फेमाइन आया, जिसकी वजह से 1/3 पॉपुलेशन तो चली गई और काफी लोग विलेज छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से बंगाल को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा। मतलब वो घाटे। Okay, and what was the reason behind this? Demanding more revenue. You have to underline, in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. A question can be asked, in which year famine was there in Bengal? Clear? Yes, ma'am. Now, after this, जब बंगाल की इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने लगी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। क्यों इम्प्रूव करेगी वो एग्रीकल्चर? अगर एग्रीकल्चर इम्प्रूव करेगी तो क्या बेनिफिट होगा कंपनी को? मैम रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा तो रेवेन्यू अपने आप। वेरी गुड। सो द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। If the economy was ruined, अगर इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गया था तो कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल मानने लगे कि उन्हें लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उन्हें एग्रीकल्चर को एनकरेजमेंट करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अभी कैसे करें? नाउ दे स्टार्टेड डिबेटिंग कि कैसे करना चाहिए। 2 decades ऑफ डिबेट, 2 decades के डिबेट के बाद कंपनी ने फाइनली एक इंट्रोड्यूस किया, एक सेटलमेंट। दैट सेटलमेंट वाज परमानेंट सेटलमेंट in year 1793. So this was the first system. The first system was permanent settlement in 1973.
Who introduced this settlement? Cornwallis was the Governor General of India when he introduced this permanent settlement in India. Ma'am, can I say? Wait. So figure 3, you have to underline this. Cornwallis was the Governor General of India when the permanent settlement was introduced. When permanent settlement was introduced, at that time, India's Governor General was Cornwallis. It was introduced in the year 1793. Okay. Now, what was in this settlement? ये settlement में क्या था जिससे वो agriculture improve करना चाहते थे, जिससे वो revenue increase करना चाहते थे? Yes, Meet. No, ma'am. दैविक, शौर्य, महावीर, मंजार. Okay. देवम. Now, by the term settlement, the Rajas and Talakdars were recognized as जमींदार. अब इस सेटलमेंट में उन्होंने क्या किया था कि जो जमींदार होते थे या जो राजा होते थे, जो राजा और तौलकदार होते थे, उनको जमींदार का एक पोस्ट दिया. जमींदार यानी द पर्सन, कथन वेट, जमींदार यानी वो पर्सन जिसका काम होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना, जमींदारी सिस्टम जिसको बोलते हैं. दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट यानी कि रेवेन्यू पीजेंट से, और ये जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करते हैं वो कंपनी को उनको पे करना होता है. आई एम रिपीटिंग अगेन. अकॉर्डिंग टू दिस सेटलमेंट, राजा एंड तौलकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, और इनको काम दिया गया था टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी. जो अमाउंट होती थी वो फिक्स्ड होती थी. जो भी पीजेंट होता था उसको एक फिक्स्ड होता है कि उसको इतना रेवेन्यू कंपलसरी पे करना होता है. इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर. फ्यूचर में ना तो वो इंक्रीज कर सकते थे रेवेन्यू, फ्यूचर में वो ना तो कभी डिक्रीज कर सकते थे वो रेवेन्यू. ओके. इट वाज फेल्ट दैट दिस वुड एंश्योर, ये सेटलमेंट से कंपनी को लगा कि फिक्स्ड रेवेन्यू से उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम मिलेगी, रेगुलर फ्लो उनका इनकम रहेगा, और कंपनी के कोफर्स में यानी कि उनके बैंक में, उनके यस मैम आपने अभी जो अंडरलाइन करवाया, जो समझाया, वो एक बार बता सकते हो? वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी. हाँ, मैं वापस रिपीट करूंगी. ओके. The amount to be paid was fixed permanently. The amount कभी भी फ्यूचर में इंक्रीज नहीं हो सकता था, और कंपनी ऑफिशियल को ये लगा कि एंश्योर रहेगा कि एक रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू रहेगा, जिससे कंपनी के अकाउंट में काफी उनका पैसा रहेगा. जमींदार को वो एनकरेज करते थे कि लैंड की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करो, जिससे उनका रेवेन्यू एक बढ़ता रहे. Since revenue demand of the state would not be increased, जमींदार would benefit from increase. अब यहाँ पे जमींदार को फायदा था, एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था. अगर लैंड की क्वालिटी इंप्रूव होती है तो जो भी वो एक्स्ट्रा मनी आता है वो जमींदार उसके पास रखता है, क्योंकि कंपनी ने तो एक फिक्स अमाउंट कर दिया था. पर अगर इससे ज्यादा रेवेन्यू जमींदार को मिलता है तो वो उसके लिए सैलरी होती है. ओके. कथन. हाँ मैम. रीड. नाउ जो भी वीडियो ऑफ रखेगा उसको मैं रिमूव कर दूंगी, क्योंकि बार बार एवरी 5 मिनट आई डोंट हैव टू कीप ऑन टेलिंग. देवम, मीत, यश, the minute you enter the class, I want everyone's video to be on. And from the problem? Yes.
तो नहीं, परमानेंट प्रॉब्लम वाला रीड नहीं करना है कथन। मैंने जो समझाया उसको एक बार रीड करोगे, किसी को कोई डाउट होगा उसमें तो वो मुझे पूछेगा, अदरवाइज इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, लाइन है, वो मैं अंडरलाइन करवा दूँ। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर वाला पॉइंट। If the economy was in ruins, could the company be the servant of its ruins? कथन, आपके वहां से ये आवाज आ रही है? कौन सी आवाज है? नहीं नहीं, आपके आवाज से। नहीं नहीं, कथन की आवाज से आ रही है। यहाँ पे तो कोई आवाज नहीं है। म्यूट योरसेल्फ कथन। मैम देखो हाँ। चली गई। यस यस, यश यू रीड बेटा। उसके माइक में या कहीं पे प्रॉब्लम होगा। यश यू रीड। यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। Don't able to hear you. Shaurya, you want me to remove you? Shaurya and Manjal, you both want to remove? दोनों को निकाल दूं क्या? Yes मैम। मांझल क्या हुआ, घर पे लाइट नहीं है? पंक्ति, आपका वीडियो क्यों ऑफ है आज? मैम मैम my page is not clear, so I am not able to read. महावीर, यू रीड। पंक्ति, जी मैम। वेट महावीर, पंक्ति मैम, यस मैम। क्या हुआ बेटा, आपका वीडियो क्यों आज ऑन नहीं है? मैम वो मैं अभी बोला ना मैम, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैम मुश्किल से नेटवर्क अच्छा, काम ओके, कर कोई रहा बात है। नहीं, नो इश्यू, ओके फाइन। यस महावीर, कंटिन्यू रीडिंग बेटा। मैम द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर से रीड करना है। यस यस। If the economy was in ruin, could the company be certain of its revenue income? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. How was this to be done? After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. By the terms of the settlement, the Rajas and Talukdars were recognized as zamindars. Yes. Ma'am, sorry, my net was gone. Call again. Sorry, ma'am. Were recognized as zamindars. They were asked to collect rent from the peasants, and pay revenue to the company. The amount to be paid was fixed permanently. That is, it was not to be increased ever in future. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. Since the revenue demand of state would not be increased, the zamindar wouldn't benefit from increased production from the land. Okay. Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, What happened, beta? ma'am, can you explain it again? Ma'am, I didn't understand the first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको समझना है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था कंपनी ने कौन से साल में? 1793। उस वक्त गवर्नर जनरल इंडिया में थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सेटलमेंट, जो राजा और जो तौलकदार थे उनको जमींदार रिकॉग्नाइज किया था। नाउ जमींदार आर दैट पर्सन जिनका काम था कि उनको पीजेंट्स के पास जाना है, रेंट कलेक्ट करना है, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करना है और कंपनी को पे करना है। ठीक है, अब ये जो रेंट या रेवेन्यू था वो परमानेंट था, इसलिए उसका सेटलमेंट का नाम दिया परमानेंट। एक फिक्स्ड रेवेन्यू कर दिया था जो फ्यूचर में आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो। अगर पीजेंट का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ फिर भी आप रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर सकते हो, वो फिक्स्ड हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सेटलमेंट कंपनी को ये लगा कि एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम उनके पास आएगी। ओके, उनके अकाउंट में, उनके ट्रेजर में एक फिक्स्ड अमाउंट, काफी इनकम वो अर्न कर पाएंगे।
और साथ में वो राजा को, दौलतदार को, जो जमींदार थे, उनको वो एनकरेज करते रहे कि आप लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, जिससे एक फिक्स रेगुलर रेवेन्यू उनको मिलता रहे। ठीक है, सिंस रेवेन्यू फ्यूचर में इंक्रीज तो नहीं होता है, पर अगर लैंड की क्वालिटी इंप्रूव होती है तो अगर जमींदार एक्स्ट्रा रेवेन्यू लेता है तो वो जमींदार के पॉकेट में जाता है। इस तरह से जमींदार को एनकरेज करते थे कि आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये जो सेटलमेंट है, ये शॉर्ट नोट है जो आपको लिखना है। कहाँ से? आई एम टेलिंग यू, मैम परमानेंट सेटलमेंट। यस मैम, I have two doubts. यश, वेट यश, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes ma'am, I have two doubts. यस आस्क। Yes, अगर मैम रेवेन्यू फ्यूचर में वो लोग बढ़ा नहीं सकते तो डिक्रीज भी नहीं कर सकते, डिक्रीज भी नहीं कर सकते, और मैम फिक्स हो गया था, फिक्स था। सेकंड डाउट ये है मैम कि अगर वो लोग लैंड की क्वालिटी अच्छी होगी बराबर, तो फिर वो लोग उसका जो रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो उसका जो जितना बढ़ा है वो जमींदार के पॉकेट में जाएगा। तो फिर सब लैंड की क्वालिटी खराब हो या अच्छी हो, वो लोग अगर रेवेन्यू बढ़ा दे तो सबसे पहले उनको जमींदार के पॉकेट में ही जाएगा। हाँ, अब ये इनका ये थियोरी था, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हुआ था, वो प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे। ये कंपनी की सेटलमेंट की थियोरी थी जो उन्होंने जमींदार को समझाया था। ठीक है, पर प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करने गया ना, तो पीजेंट फेल टू पे द रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू जो फिक्स किया था ना, वो काफी हाई फिक्स किया था, कोई पे ही नहीं कर पा रहा था। समझ में आया? सेकंड, जमींदार ने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया लैंड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, तो परमानेंट सेटलमेंट सक्सेस नहीं हुआ था। वो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। क्लियर? मैम आई हैव अ अभी डाउट। फिलहाल यश, यस महाविराज, यस मैम, अगर वो लोग रेवेन्यू बढ़ाते भी है तो वो उस जमींदार के पॉकेट में जाएगा, तो लैंड अच्छी हो के बुरी, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर वो रेवेन्यू बढ़ाते भी है, वही तो उन्होंने गलती किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ फोकस किस पे किया? रेवेन्यू, पर उन्होंने देखा नहीं कि किसी के पास लैंड ज्यादा बड़ी है, किसी के पास छोटी है। अगर छोटी है तो उसका छोटा प्रोडक्शन होगा, तो वो रेवेन्यू कैसे पे कर पाएगा? ठीक है ना? रेवेन्यू कैसे फिक्स करते हैं? अकॉर्डिंग टू द लैंड एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। तो हर एक सीजन के अलग अलग रेवेन्यू कलेक्शन होने चाहिए। हम घर का रेंट कैसे पे करते हैं? अगर घर छोटा है तो छोटा आप रेंट पे करते हो, अगर घर बड़ा है तो आप ज्यादा रेंट पे करते हो, राइट? यस मैम। उसी तरह से लैंड होना चाहिए, पर कंपनी ने सिर्फ एक ही देखा कि फिक्स ज्यादा अमाउंट रेवेन्यू पे करो। अब वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहां से पे करते हो। ओके ओके मैम। नाउ परमानेंट सेटलमेंट का आज आपको लिखना है। परमानेंट कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, फाइनली वाला वर्ड आपको निकाल देना है। The company introduced permanent settlement in 1973. Okay? और उसके बाद till the end तक पूरा अंडरलाइन कर दो। This is the short note. Now I am repeating what you have to write today. Rest are 1-1 marker. Figure 1 में जो मैंने आपको अंडरलाइन किया, चैप्टर की स्टार्टिंग में जो मैंने अंडरलाइन किया ऑन 12 अगस्त वाला, फेमाइन वाला ईयर मैंने आपको अंडरलाइन किया, 1770 वाला, और ये शॉर्ट नोट। और चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करना है, रीड करना है टेक्स्ट बुक में से। ओके मैम। मैम Clear everyone? सेकंड पेज पे आपने करवाया। यस मैम। मैम ऑन 28 चैप्टर के सेकंड पेज में मैंने एक ही चीज अंडरलाइन किया है, 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. मैम can you repeat the last underline? Last what?
आपने जो अभी लास्ट अंडरलाइन कराई वो लास्ट मैंने परमानेंट सेटलमेंट वाला अंडरलाइन करवाया पैराग्राफ पूरा, वो वापस रिपीट करूं? यस मैम. From the second paragraph you have to write the company introduced the permanent settlement in 1793 till the end of the paragraph. ये पूरा लिखना है आपको आज. Okay? Okay ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 आपको वापस रीड करना है. Yes ठीक है? ma'am. Yes. Okay. तारा मैम, अभी आप लोग को इंग्लिश है ना सबको? Yes, ma'am. English. हाँ Yes, ma'am. करीना Yes, मैम ma'am. नहीं आए ना? ओके. स्कूल का सब कब की स्टार्ट हो रही है स्कूल सबकी? 14 जून. Ma'am, 10. Ma'am, tomorrow. Ma'am, 15. Tomorrow. 15. Too early for Jaini from tomorrow. Yeah, 14, 15 is right. Ma'am, 10. Yes. Ma'am, Ma'am, 12. 14. Okay. Ma'am, मेरी 12. Okay, okay. Ma'am, चलो. सबसे late. Okay, I guess so Karina ma'am joined. Hello, ma'am. Hello Karina ma'am. चलो. I'm leaving ma'am. Okay, okay. Have you made me Bye. host? धारा मैम ऑलरेडी होस्ट है. Okay, fine. हाँ मैं बना देती हूँ यहाँ पे आपको. प्रेक्षा मैम आप पुरानी मीटिंग चालू ज्वाइन करो. मैं यहाँ पे प्रेक्षा मैम को बनाती हूँ और करीना मैम को बनाती हूँ होस्ट. हाँ, okay, I'm leaving this meeting. Good करीना evening, मैम ma'am. होस्ट. Okay, okay. Thank you. Hello, Good everyone. afternoon, ma'am. Evening. Good evening now. मैम अब मेरी मीटिंग में जरूरत नहीं होगी तो आई एम लीविंग द मीट सेशन. कुछ भी हो Okay. इन केस तो जस्ट गिव मी अ कॉल. ठीक है? Sure, sure. ओके. मैम आज हम क्या करने वाले हैं? इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर. I'm happy starting working day. Same to you, everyone. Okay. मैम आज हम क्या करने वाले हैं? लिटरेचर और ग्रामर. अभी आज तो भाई ग्रामर ही थोड़ी रहेगी क्योंकि चैप्टर्स तो हम लोगों ने काफी कर लिया. आई थिंक वी आर विद द स्कूल. Ma'am, tuition के starting day पे ही आप grammar करवाओगे? उम्मीद एज यूजुअल तुम्हें हमेशा जो प्रॉब्लम होती है वो कंटिन्यू ही रहने वाली है. सो प्लीज स्टे विद इट. ठीक है. अच्छा, ओके. आप लोगों को ग्रामर तो काफी कुछ आती ही है. हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस भी कर ली है. तो कुछ चीजें मैं एज रिकॉल ले लूं थोड़ा सा कुछ. हाँ मैम, oral test ले लो. ओरल तो प्लीज बोलना मत. ओके. एंड आई थिंक देयर आर सम न्यू स्टूडेंट्स आल्सो. एनीवन न्यू? No, Anyone new? ma'am. फाइन. ठीक है. चलो. I am going to make you write a poem. ठीक है. You will write the poem, and on the basis of that poem, I'm going to ask some questions and you're going to answer that. Okay? Ready, everyone? मैम एक मिनट मैम बुक लाने दो. हाँ, प्लीज बुक्स तो सब लोग लेकर आ जाओ. अगर आपके पास अपनी बुक है वो ग्रामर वाली, दैट इज ओके. और एल्स तो कोई ना कोई बुक तो चाहिए होगी. मैम ले ली. गुड.
अच्छा मैम ओके। मुझे पता था ये आप ग्रामर करवाओगे। कितने समझदार हो तुम जानते ही हो मुझे अच्छी तरह से। अरे मैं वो जानता नहीं हूँ, हमें पता है ना उसको कि आप उसकी बात तो कहीं मानने नहीं वाले हो, इसलिए वो पहले से उसकी बात, प्रिकॉशन अब लेके ये बैठा है ना। अब ये उसकी बात नहीं है, ये तो मेरी ही बात है ना कि मैं मुझे क्या करवाना। चलो ओके। अच्छा लग रहा है सबको देखकर। 1 मंथ कैसा रहा सब लोगों का यार? मतलब था तो कोरोना ही, सब लोग घर में ही थे, बट स्टडीज नहीं थी। ओके था या खुश नहीं थे मैम ज्यादा? स्टडीज तो थी। स्टडीज तो फिर भी जी कभी छोड़ेगी नहीं हमको, हम जितने भी छोड़ेगी नहीं कभी भी। हाँ मैम। नहीं स्टडीज कैसे थी? तुम लोग तो पूरे मंथ तो कुछ भी अरे नहीं किया। मैम, अरे मैम स्कूल वाले नहीं छोड़ते ना। क्या तो स्कूल वालों इधर, ने क्या किया था? अरे बहुत कुछ दे रखा। मैम नहीं मैम वैकेशन वैकेशन हमको होमवर्क तो कौन कुछ खत्म नहीं करता है? दिया। सारे प्रोजेक्ट्स दिए थे। शांति से हमको जीने दिया। हमने तो तुमको जीने ही दिया था। तो तुमको अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा हाँ था वो हाँ, बताओ। शाम का टाइम नहीं अच्छा मैम लग रहा था कंटाला क्योंकि आ रहा था। नहीं नहीं, मतलब आप आपने थोड़ा टाइम था, पर स्कूल वाले तो वैकेशन में भी जान खा गए थे। और मैम वैसे भी मैंने अलोहा किया है तो अलोहा का भी करना पड़ता था। अब ये तो डिफरेंट थिंग है ना। मैं तो वैसे ही सिंपल बात कर रही हूँ कि इन एब्सेंस ऑफ क्लासेस हाउ डिड यू फील? मैम बहुत अच्छा। मैम बोरिंग। Yes, हाँ ma'am. काइंड ऑफ। देवम को देखो, उसको तो अच्छा लगा। बोर नहीं हो गए तुम मैम 1 वीक के क्योंकि बाद? करे तो हमारे वो पास तो फोन ही है, तो फोन मैम देखते हैं तो फिर पेरेंट्स चिल्लाते हैं अब पूरा दिन क्या बैठ Yes. के देखते रहोगे, मैं ये तो चश्मे आ ऑब्वियस है जाएंगे। ना। तो अब ये मैम दो ऑब्वियस बात है, इसमें कुछ वो नहीं, अलग नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड है ना पेरेंट्स से। नहीं नहीं मैम, एक्सपेक्ट ऐसा क्या करते होता हैं। है, हम लोग पूरे दिन में भले 1 घंटे ही फोन ले, पर हमारे पेरेंट्स तभी देखेंगे जब हम लोग मतलब जब उनको ऐसा ही लगेगा हम लोग 24 घंटे यूज करते अब हैं। ये व्हाट्सएप वाली बातें मत करो। हाँ व्हाट्सएप में ऐसा सब हाँ आता है। नहीं नहीं मैम, ये सच्ची बात है, ये रिलेट कर दो मैं सबकी लाइफ पे। मैम ठीक है हम चलो। लोग सबसे बोर ही हो रहे हैं। चलो ठीक है, अब तुम बोर हो गए हो या जो भी तुमने एंजॉय किया है, अब वी आर बैक। ओके, अब तुमको करना ही है। चलो। द हेडिंग मतलब टाइटल ऑफ द पोएम इज द बॉय हु नेवर टोल्ड अ लाई। द बॉय हु नेवर टोल्ड अ लाई। कुछ ज्यादा ही शरीफ लगता है मैम। अच्छा तुम्हारे जैसा नहीं है तो शरीफ ही हो गया। ठीक है ओके। सो फर्स्ट स्टेंजा। Once there was a little boy. फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है ये। Once there was a little boy. Second line. With curly hair and pleasant eye. मैम विथ कर्ली हेयर एंड With curly hair and pleasant eye. Third line. A boy who always told the truth. A boy who always told the truth. Fourth line. And never कौन सी है? third line है a boy who always told the truth. And fourth line, and never told a lie. And never told a lie. सेकेंड पैराग्राफ। हेतवक्ष तुम्हारा फोन सेट नहीं हो रहा है अभी तक।
सेकेंड मैं फर्स्ट टू लाइंस रिपीट कर रहे थे. क्या फर्स्ट क्या रिपीट करना है बोलो? फर्स्ट और सेकंड लाइन. फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है. Once there was a little boy with curly hair and pleasant eye. चलो अब सेकेंड पैराग्राफ पे आ गए हैं हम लोग. एंड बहुत धीरे आवाज आ रही है. मैम फोर्थ लाइन रिपीट करोगे? फोर्थ लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ की. एंड नेवर नेवर टोल्ड अ लाई. अब सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन. and when he trotted off to school, and when he trotted, TROTTED, trotted off, OFF, when he trotted off to school, second line, the children all about would cry. The children all about would cry. Ma'am, can you repeat? First line again I am repeating. And when he trotted off to school, the children all about would cry. WOULD, would cry. CRY, cry. थर्ड लाइन. मैम सेकंड रिपीट करो, आपकी आवाज कट रही थी. मेरी आवाज कट रही है क्या? नो मैम, परफेक्ट है. नो मैम. ठीक है, फिर भी सुन लो. सेकंड. The children all about would cry. WOULD, would. CRY, cry. The children all about would cry. Third line. There goes the curly-headed boy. There, THERE. There goes the curly-headed boy. Curly-headed, HEADED. There goes the curly-headed boy. Fourth line. The boy that never tells a lie. The boy that never tells a lie. Now third paragraph, third stanza. And everybody loved him so. And everybody loved him so. And everybody loved him so. सेकेंड लाइन. अच्छा, क्यों सब लोग उससे लव करते होंगे? मैम क्योंकि वो पता नहीं सच शायद. बोलता है. मैम क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता. जब तुम्हें पता है कि जो अच्छा और सच बोलता है उसको सब पसंद करते हैं, फिर भी लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तुम लोग भी बोलते ही होंगे कुछ ना कुछ. मैम मैम सच ऐसा छुपाने कोई के लिए. इंसान नहीं होगा. मैम ऐसा कोई इंसान नहीं होगा लाइफ में जिसने कभी कभी झूठ नहीं बोला. कभी की
बात नहीं कर रही हूँ मैं, कभी की बात नहीं, बट स्टूडेंट लाइफ में इतने झूठ बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे, नहीं तो तुम लोग अभी ब्लास्ट हो जाओगे। सेकेंड लाइन, बिकॉज ही ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ, बिकॉज ही ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ। थर्ड लाइन, that every day as he grew up, that every day as he grew up, fourth line, it was said, it was said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, there goes, हाँ जी बोलो, It will be SID, no? SAID, करेक्ट, it was said, sad नहीं बोला है मैंने, it was said, it was said का मतलब ऐसा कहा जाता था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, there goes the honest youth, there goes the honest youth, Honest. Ma'am, You- can you repeat inverter comma because network issues? which fourth line, Yes, ma'am. The inverter comma. There goes. there goes the honest youth, inverted commas, okay, close, there goes the honest youth. Last paragraph, last stanza, and when the people, and when the people that stood near, and when the people that stood near, second line, would turn, would, WOULD, would turn, 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 would turn to ask the reason why, would turn to ask the reason why. Third line, the answer would be always this, the answer would be always this, the answer would be always this. Last line, because he never tells a lie, because he never tells a lie, because he never tells a lie. Now read poem 1, read poem once, फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैम ये ग्रामर की बुक में लिखना था ना? हाँ जी,
Sneh, you were there. Okay, I hope everyone has read it. Or you need some more time. And we have read it. Some हाँ, more वही time. है ready. Some more time. Who wants? Acha, some students have clicked off their videos. Please, videos should remain on. Okay. मैम So पोएम ready? वीडियो Ready all? यस मैम चलो सबसे पहले तो आपको हेडिंग डाल देनी है ट्रू फॉल्स. Fine. Write the first one. The boy has the boy has curly hair. The boy has curly hair and bloodshot eyes. The boy has curly hair and bloodshot eyes. Bloodshot. Yeah, is it true or false? फॉल्स False. 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 Moving to the second one. The boy never told more than one lie. Ma'am, false. The boy never told more than one lie. False. False. Yeah, okay. Third, the children at school knew the boy never told a lie. Ma'am, true. Yeah, True. true, correct, true. Fourth, देवम अभी टाइम नहीं हुआ है, वॉच मत देखो. Fourth, everyone loved the truthful boy. Ma'am, true. True. Ma'am, true. Yeah, correct, true. मानव आपकी वीडियो, महावीर आपकी वीडियोस ऑन. Last, everyone knew the reason. Everyone knew the reason why the boy never lied. Ma'am, never.
never lie. Ma'am, true. Ma'am, true. अब क्वेश्चन आंसर्स. इतना कितना मैम एक पोएम में इतने सारा होता है. अभी तो आज तो इसके बाद मैं तुम्हारा एक लिसनिंग टेस्ट लेने वाली. अरे लिसनिंग मैम टेस्ट बहुत बहुत ज्यादा मैम. हाँ पता है, स्कूल वालों ने उससे परेशान करके रखा है. अच्छा, तो तुम तो परेशान हो गए उससे. हाँ मैम बहुत ही झंझट होती तुम है. एक्चुअल में ना सबसे ही परेशान हो. नहीं सबसे है. परेशान. ना ना नहीं है, सबसे नहीं, वो सिर्फ थोड़ी चीजों से. ठीक है, चलो. फर्स्ट क्वेश्चन. अब जरा ध्यान से लिखना क्वेश्चन फर्स्ट. Describe the boy's appearance. Boy apostrophe s लिखना. हाँ, boy's appearance and hand raise करना, random मत बोलना. हाँ, अपीयरेंस मतलब बॉय कैसा दिखता था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. हाँ, दिखने की कैरेक्टरिस्टिक्स. मैम आंसर साथ में लिखना है या पहले सारे क्वेश्चंस लिखने हैं? पहले एक क्वेश्चन लिख दो, उसका आंसर डिस्कस कर लो, फिर आंसर लिख लो. अच्छा, भी लिख लो तुम लोग. चलो फिर मैं देखती हूँ किससे पूछूं. कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है. मैं क्वेश्चन रिपीट करो ना. Describe the boy's appearance. वृष्टि. Ma'am, the वृष्टि boy रुको, had curly head and pleasant eyes. एक मिनट. वृष्टि कहाँ हो तुम? दिख नहीं रही हो मुझे. Ma'am, रुको. हाँ वृष्टि बोलो. the boy had curly hair and pleasant eyes. बस यही है उसकी डिस्क्रिप्शन. मैम कहना है. बोलो. Ma'am, can I? मीत यस बोलो. मैम. द बॉय. मीत. मैम नहीं. हाँ मैम. द बॉय हैज कर्ली हेयर्स एंड प्लीजेंट आईज. ही ऑलवेज सेज ट्रूथ. ऑल चिल्ड्रन लव हिम एज ही ऑलवेज सेज ट्रूथ. देखो ये वृष्टि ने करेक्ट बोला है, क्योंकि सिर्फ इतना ही बोला है कि बॉयज दिखने में कैसा था. उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, अंदर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछी. ठीक है. सो शी टोल्ड द करेक्ट आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द चिल्ड्रन से? What did the children say when? What did the children say when the honest boy went to school? What did the children say when the honest boy went to school? Ma'am, Devam, you say. Yes. I say. मतलब पहले हैंड रेज करेंगे, बाद में आंसर फाइंड करेंगे, ऐसा है? Ma'am, can I? मैं वो तो पहले फर्स्ट आंसर के लिए हैंड रेज किया था, डाउन करना भूल गया था. आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है. हाँ आपकी. मैम, बोलो. मैं वो तो पहले आंसर के लिए हैंड रेज किया था. अच्छा ऐसा है. ओके फाइन. मंजर आप बताओ फिर. चलो.
Ma'am, the children says that there goes the curly-haired boy and the boy that never tells a lie. करेक्ट, इजी था, कुछ था नहीं ऐसा. चलो नेक्स्ट. Why did everyone love the boy? Ma'am, wait a minute. हाँ. Why did everyone love the boy? Ma'am, can I say? रहने दो, तुम मीत हर बार बोलोगे कि स्नेह यू से. स्नेह यू स्पीक अप. Ma'am, everyone loved the boy because he always said truth, never told lie. करेक्ट. Answer repeat करो. आंसर रिपीट करो स्नेह. Everyone loved the boy because he always said truth, never said lie. करेक्ट. मैम सेकंड क्वेश्चन का आंसर. सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइंस है. सेकंड पैराग्राफ आंसर second question answer is second paragraph last 2 lines. Fourth question, did the boy remain honest? Did the boy remain honest as he grew up? Yeah. Now, Jay. Yes. Fifth question. What was the reason? What was the reason people thought the boy never lied? What was the reason people thought the boy never lied? Pathan, can you tell? When what was the reason? Ma'am, can I? Ma'am, he only said that because then the answer would always be No. Someone else was telling? Ma'am, can I meet? Ma'am, can I? Who is saying this? Janie, are you telling this? Yes, ma'am. Yeah, speak up. Ma'am, because he was never telling lie. He did never tell a lie in front of people. मतलब अगर मुझे ये लगता है कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला तो मुझे कैसे पता, क्योंकि मेरे सामने तुम जब भी आए हो, तुमने जब भी बात करी है, सच करी है. पीछे से तुम कहीं और जाकर क्या बोलते हो आई डोंट नो, लेकिन मुझे कब लगेगा, क्योंकि मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोला है. ठीक है ना? सो people thought that the boy never lied because they never saw him telling a lie.
अच्छा, वैसे यूजुअली आपको लगता है कि ऐसा कोई होता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो ना या बहुत रेयर बोला हो? ना ना, ऐसा No, कोई हो ही नहीं ma'am. सकता। मैम हो ही नहीं सकता। Ma'am, only मैम 20%. पहले हरिश्चंद्र सर वो जो था जैनी, आप क्या कह रहे हो, बोलो तो। Ma'am, only 1-2% not telling ma'am. अच्छा, एज ए स्टूडेंट ठीक है, समझती हूँ मैं कभी शायद झूठ बोला हो। ऐसी कौन सी कंडीशन थी जब झूठ बोलना पड़ा? कोई शेयर कर सकता है अपनी पर्सनल बात? कर दो, कोई बात नहीं, फ्रेंड्स ही है यहाँ पर, कोई बड़ी चीज नहीं है। कब झूठ बोला होगा? मैम वेट बेटा, हाँ बोलो, मैम कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैम पंक्ति। हाँ पंक्ति, चलो बताओ। मैम ऑनलाइन क्लासेस की बात है। मैंने मैम पीपीटी बनाने के लिए बोला था टीचर ने, तो Okay. मैंने बस ऐसे ही बहाना कर दिया कि लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम थी। अच्छा ठीक है, चलो। अब देखो यार, ऑनलाइन में तो वैसे ही बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, और कोई मतलब हिम्मत होनी चाहिए ना अपनी बात शेयर करने की। कोई ऐसे शेयर कर रहा है तो कोई मैम और कर सकता है। बोलिए मीत। जैसे कि दूसरों ने कुछ वैसा बोला हो कि ये तुमने किया है पर मैंने नहीं किया होगा और उसने ही किया हो तो तब। वो तो ठीक है, तुम सोच रहे हो कि ऐसा कहाँ होगा किसी ने। मैं ये बोल रही हूँ कि तुम में से कोई अपनी बात शेयर करो, किसी ने ऐसा झूठ बोला हो तो। बोलो बोलो, जो भी है बोल दो। मैम ऑनलाइन में ही देवम कुछ एक्चुअली है शेयर ना करो। मेरा वो मुझे हाँ, बोलो। गुजराती लेक्चर बिल्कुल नहीं पसंद है, तो तब मैं टाइम पास कर रहा था और तब मेरी मम्मी आई तो उसने बोला क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला कि ये गुजराती मैम पढ़ा रहे हैं। मम्मी पापा तो कितनी जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं बच्चे। मैम क्योंकि मुझे गुजराती ये सब्जेक्ट ही नहीं पसंद मैम इसलिए। बिकॉज दे ट्रस्ट अस, मैं वो हम पे भरोसा करते इसलिए। वो ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आप लोग भी बेवकूफ बनाने में अब धीरे धीरे, जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, एक्सपर्ट हो गए हो थोड़े बेवकूफ बनाने में। ठीक है, बनना तो चलता है। मम्मी को कहाँ पता चल रहा है? मम्मी को टेक्नोलॉजी से इतनी नॉलेज ही नहीं है। हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मम्मी तो बन गई बेवकूफ कि हाँ देखो इसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है। बस और किसी को करना है? No, ma'am. और मैम फिर मैं 2-3 दिन के बाद बता देता हूँ फिर से। ओह, ये ऑनेस्टी है। चलो, अगर ये सच बोल रहे हो तो ठीक है, पर पता नहीं ये सच है कि नहीं। या और कोई? मैम हाँ देवम बोलो, चलो। मैम ऑनलाइन में मतलब मेरा मेरा मुझे नहीं पसंद था क्लास हिंदी का, तो उसमें मैम बहुत स्लो पढ़ा रहे थे स्कूल में। तो और मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और मेरा ध्यान ही नहीं था, तो मैंने बोल दिया कि मैम मेरा नेट खराब है, और फिर मैं लेफ्ट। ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज है कि मैम नेटवर्क इशू था। और अब इसमें तो क्या है कि मैम भी बेचारी क्या करें, उनको पता थोड़ी है कि तुम्हारे घर के अंदर तो आके देख नहीं सकती है। तो ये सबसे ज्यादा मतलब कॉमनेस्ट इशू है ये, मतलब एक्सक्यूज है। और इतना लेम एक्सक्यूज लगता है ना कि इतना गुस्सा आता है कि सच में ये लोग सच बोल रहे हैं कि। और ना टीचर को ना फेस से मालूम पड़ जाता है कि झूठ बोल रहे थे, बट कुछ नहीं कर सकते। बस, या और भी कोई है? मैम मैम और देखो, पहले हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। पहले क्या हो रहा था, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कथन, पहले भी तुम लोग ही थे स्मार्ट, अभी भी तुम ही नहीं लोग नहीं मैम, स्मार्ट हो। पहले हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। नो राइट्स वर इन आवर हैंड। ठीक है, तो मतलब तुम उसका बदला ले रहे हो सारे लोग टीचर्स से। सब नेचुरली No, नेचुरल ma'am. है, सब नेचुरल प्रोसेस है। ओ हो। मैम जब हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तब हमारे दिमाग में कोई बात आ रही थी कि अपना टाइम आएगा और आगे मैम ये रोबोटिक आवाज किसकी है? यार देवम, तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। ये नेटवर्क इश्यू अब सचमुच में है। ठीक है, अच्छा चलो। और तो किसी को कुछ शेयर नहीं करना है ना अभी?
ठीक है चलो। अच्छा अब एक क्या है, एक स्टोरी है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि स्पीकिंग सेशन होता है, स्पीकिंग के लिए मैं टॉपिक दूं फिर आप सब लोग बोलें, अभी वो नहीं कर रहे हैं, अभी लिसनिंग के लिए है। आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी, ठीक है, और उसी के बेस पे मैं फिर कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ओके। तो वो आपको ध्यान रखना। अब लिसनिंग पावर मतलब लिसनिंग के साथ साथ सिर्फ सुनना नहीं है, कॉन्सेंट्रेट भी करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ पर क्या बोला। बीच में से मैंने कुछ भी उस टाइम नहीं पूछूंगी, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टोरी आई विल आस्क सम क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको फिर ये ध्यान से सोच के बताना पड़ेगा कि आपने स्टोरी में क्या सुना। मैम वो आप क्वेश्चन जो बोलोगे वो हमें लिखने हैं? नहीं नहीं चलेगा, तुम लोग खाली आज ओरल ही दे देना, ठीक है। स्टोरी मैं सुना रही हूँ, द स्टोरी विल टेक 5 मिनट्स, क्योंकि मैं क्लियर बोलूंगी और थोड़ा स्लो बोलूंगी ताकि आपको ध्यान रहे कि स्टोरी में ऐसा था। उसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। सो रेडी एवरीवन? चलो ठीक है, ओके। यस मैम। म्यूट रहना, बीच में कुछ मत बोलना, नहीं तो सब लोगों का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। गॉट इट? मैम एक काम कर, आप लोग पहले से सबको म्यूट कर दो ना। चलो ठीक है, मैं म्यूट कर देती हूँ सबको। अनम्यूट तो फिर भी तुम अपनी मर्जी से हो ही जाते हो यार। नहीं मैम, आप लोग परमानेंटली कर दोगे ना तो फिर नहीं होगा। अब इतना नहीं कर रही मैं यार, बस म्यूट हो। अब तुम ऑनेस्टली अपनी तरफ से म्यूट रहे। सो आई एम स्टार्टिंग नाउ। और ये जो लिसनिंग स्किल्स है ना, ये आगे तुम जब जाओगे ना तो हायर प्लेसेस पर इस तरह के एग्जाम्स भी होते हैं, ठीक है। सो ये एक तरह की प्रैक्टिस भी है, ठीक है। चलो आई एम स्टार्टिंग नाउ। किंग अलेक्जेंडर watched the moon, okay. He was sure it was filled with gold. King Alexander had a rule that all gold should belong to the greatest king in the universe. He had also passed a rule that he was the greatest king in the universe. He called his advisor and said, I must add the moon to the royal treasury. Royal treasury मतलब कि राजा का जो खजाना होता है वो, ठीक है। उसने क्या बोला, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। He called his advisor and said, I must add the moon to the royal treasury. The next week, the king watched the moon shrink into a crescent. Crescent form होती है moon की, okay? Into a crescent, and thought to himself, someone has reached the moon and he has been stealing my gold. If I can catch the thief, the moon will always grow bigger and it will never shrink. King Alexander told his advisor to bring the wisest person in the kingdom and ask him how to reach the moon. The search began. One day, the royal advisor saw two goat herds. Goat herds क्या होते हैं? जो गोट को चराने वाले थे ना, गोट को खाना खिलाने के लिए, मतलब मेडोज में लेके जाते हैं, ग्रास खिलाते हैं। गोट herds, वो जो ग्वाला होता है ना गांव वाले, वो। One day the royal advisor saw two goat herds. He went up to them and said, I am looking for the wisest person in the kingdom. Can you help me? One goat herd replied that my elder brother is the wisest person. He knows where to find the best grass and plants for the goats, so he is the wisest person. The royal advisor felt he must be wise indeed. The goat herd's elder brother and the royal advisor both went to the king
the royal advisor bowed before the king and said, Your Highness, this goat herd is the wisest person in the kingdom. He will help you reach the moon. Ordering him, King Alexander ordered him and said, You must find a way to reach the moon. You have 7 days. If you don't think of something, I will throw you and the royal advisor in jail forever. The royal advisor and the elder brother is confused. They thought half night. They were trying to think of a plan till half night. Finally, they could stay awake no longer, and after the half night, they both slept. The goat herd dreamed. Dreamed means sapna. Okay, dekha usne. The goat herd dreamed he was back with his goats. He dreamed about the fresh apples in the trees. He stood on an old barrel to reach the fruit high up in the tree. Okay. The next morning, the goat herd told the advisor about the dream. They drew a picture of a great tower and marched off to see the king. They both went to the king. The royal advisor said to the king Alexander, Your Highness, we have the answer. Let the royal tax collector bring every barrel in the kingdom. Barrel पता है आपको बड़ा सा एक container होता है barrel उसको बोलते हैं ठीक है. So the royal advisor said to the king, let the royal tax collector bring every barrel in the kingdom. We will have the royal carpenter fasten them, बांध देगा them together into a tower. You can climb to the top and reach the moon. Okay, barrel, 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 barrel. And then the king will climb on the top and will catch the moon. This was told by the advisor. Soon, every barrel, bed, chair, and table in the kingdom was nailed together to build the tower. Now, what happened? They tried to build the tower using all the barrels, beds, chairs, and every wooden thing which was present in the kingdom. One day, King Alexander said, the tower is high enough. Okay, I will wait no longer. Today is the day I will climb to reach the moon. When the king reached the very top, he stretched up to touch the moon. He stretched his hand to touch the moon, but he could not touch it. He ordered from high up. वहीं से उसने order दिया. I must be a little higher. Send up another chair or box or anything. He ordered from there from the top. The royal advisor replied on the top of his voice. Now, royal advisor was standing below. Okay, so he shouted and told, there is nothing left in the kingdom. Now we cannot give anything to you and you cannot be more higher. Okay, not even a small stool. We have not left with a small stool. King Alexander then ordered the royal advisor to take something off the bottom and throw it up. Now what he said, the tower is like this, barrel, 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 barrel. What the king said, take one barrel from bottom and give it to me. He did not understand that if one barrel is removed, what will happen to the other barrels. Okay, he just shouted, give me one barrel from the bottom. The goat herd tried to warn the king. Goat herd tried to give a warning to the king. Your Majesty, if we take one off the bottom,
Then the tower, he was trying to complete his sentence, but the king did not listen to him, and he just shouted, whatever I am saying, you have to do this. I command you to take something off the bottom. The goat herd looked at the royal advisor. Royal advisor and goat herd both looked at each other, but they could not do anything. Okay. And they just removed one barrel. As soon as they removed one barrel, down came the barrels, beds, chairs, tables, boxes, stools, and everything that was fastened together. Now, poor King Alexander, gone. Okay. Now, टाइम लग गया है स्टोरी फिनिश करने में. स्टोरी याद रहेगी? नेक्स्ट सेशन में मैं इसकी क्वेश्चन आंसर ले लूं तो चलेगा? यस मैम. याद रहेगी. यस मैम. एक तो दो क्वेश्चन बता दो, थोड़ा सा टाइम है, एक दो क्वेश्चन बता दो. Who Yes, wanted, now who wanted the moon and why? He wanted the moon. King Alexander wanted the moon in his treasury. King Alexander wanted the moon to put in the Want to treasure. put him there. Why he wanted to put the moon into his royal treasury? Because he thought Ma'am, that because the moon that. Because he thought what? Ma'am, because he thought that moon is luxurious for. is full of gold. Okay. Now second, why did the king think someone was stealing his gold? Because one day Ma'am, because the moon is switching, that's why. The moon was shrinking. So he thought someone has stolen his gold. Now another, whom did the royal advisor find the wisest person? Then can I say me? Whom? Ma'am, the goat. Sorry, the The goat. goat herd's elder brother. Who? Okay. What was the goat herd's idea? Ma'am, the godward's idea that making her tower to the arrive the moon. Using what? Using Ma'am, barrels. and etc. from the kingdom. All the wooden things present in that country or that empire. Kingdom. What did the king ask for when he was on top of the tower? Ma'am, can I say Ma'am, me? ma'am, can I? Wait. Don't tell me random. Ma'am, can I? Yeah, okay. Ma'am, Ma'am, can I say me? Jenny, you tell. Jenny, you Ma'am, tell. he said one thing come from bottom and give to him, thrown to him. One thing means one barrel or one container, okay? Then the last one is, what do you think happened to King Alexander? Because in the last, it was just told, poor King Alexander. So what does that mean? Ma'am, that means because tower was fall down and he was dead. Alexander also fell down and maybe he was no more or he has broken his limbs. है ना? ठीक है? हाँ, ठीक. Okay, chalo everyone. Good session after a break. Okay. So we'll meet in the next session with other things. Yes, ma'am. Chalo, okay, bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Hey, see, you are having another session of SS or not? No, No, ma'am. ma'am. पहले खत्म हो गया. अच्छा, okay. ठीक है, चलो, bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye.